नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बरकरार है, जिसे लेकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सोशल साइट के जरिए सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें किसी तरह वतन वापस बुलाया जाए। रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा मामला। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की ओर से वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे में यूक्रेन में रह रहे छात्र स्वदेश वापसी चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या हवाई टिकटों के बढ़े दाम है, जिसे लेकर छात्र सोशल मीडिया पर खूब लिख रहे हैं और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमें इंडियन एम्बेसी का अभी जो न्यू ऑर्डर आया है उसमें टेम्परेरी बेसिस पे इंडिया आने का उन्होंने सजेशन किया है। तो इस टाइम पे जो फ्लाइट्स हैं उनका प्राइस नॉर्मल प्राइस से 2-3 टाइम्स है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उनका भी, जो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं उनका भी। तो हमारी गवर्नमेंट से एक यही रिक्वेस्ट है कि जो फ्लाइट्स हैं वो जेन्युइन प्राइस पे ऑपरेट हों, ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर सकें और टाइम से घर पे आ सकें। On the behalf of parents and students, I request to Indian government, please arrange the charter flights on the reasonable price. It will be a great relief for our Indian student, because now the flight charges is around 60,000 plus. मेरी भतीजी करीब 2 साल पहले यूक्रेन में MBBS करने के लिए गई थी। अभी वो वहीं पे है। हमारी उनसे रोजाना बात होती रहती है। वो हमारी भतीजी कहती है वहाँ पर हालात विकट हैं, वो वहाँ यहाँ आने के लिए कह रही है। हम सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, सरकार वहाँ फंसे हुए बच्चों को जल्द से जल्द लेके आए, ताकि बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो रहे, उनको संतुष्टि मिल सके। बच्ची से लगातार बातचीत। यूक्रेन में अब हालात विकट हैं, वहाँ पल पल में कभी भी वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो सकता है। वहाँ तनाव की स्थिति बनी है। हमारे बच्चों को हमेशा वहाँ पर युद्ध का डर लगा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि छात्र ही नहीं, सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालेंगे। अभी तक मोदी सरकार ने सभी जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकाला है और अब यूक्रेन में फंसे छात्रों की भी सकुशल घर वापसी होगी। मोदी की सरकार ने हमेशा, आप देखें, चाहे वो अरब कंट्रीज में मामला आया हो, चाहे दूसरे देशों में जो फंसे हैं लोग, एक नहीं पहली ऐसी मोदी जी की सरकार रही है जिसने तमाम देशवासियों को समय रहते बाहर निकालने का, लिफ्ट करने का काम किया। इसलिए वहाँ भी बातचीत होगी। तमाम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो छात्र हैं, तनको समय से पहले वहाँ से हम लिफ्ट कर लेंगे। वहाँ गए हैं, करीब 700 की संख्या है। इन सब को निकालने का काम हमारी केंद्रीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी, ये इस मामले में गंभीरता से लगे हुए हैं। और इसमें चाहे एयरलिफ्ट करके लाने पड़े, चाहे हवाई जहाज भेज के वहाँ से बच्चे बुलाने पड़े, सब काम इन बच्चों के पेरेंट्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग धीरे धीरे करके अपने स्वदेश में आ जाएंगे। हालांकि एयर इंडिया ने पहले ही ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के लिए 3 फ्लाइट का संचालन करेगी। 22, 24 और 26 फरवरी को इन 3 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले छात्रों को आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए भी छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, खासतौर पर फ्लाइट के टिकटों में जबरदस्त उछाल को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। पंचायत विभाग के साथ सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक की, जिसके बाद सीएम ने बैठक के बाद कहा कि सभी राज्यों के सीईओ, जिला परिषद और पूर्व जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे थे। सरकार ने पहले ही इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बनाकर पंचायतों के अधिकार के लेकर की बढ़ाए हैं और अब काउंसिल के नाम का भी रिव्यू किया गया है बैठक में, जहां बजट के लिए काफी सुझाव सामने आए। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत की आय बढ़ाने को लिए राज्य सरकार केवल रिकमेंडेशन कर सकती है। वही उन्होंने कहा कि फैसला पंचायतों का ही। बहुत से विषयों का प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में भी दिया गया है और प्रदेश की ओर से हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कुछ चीजों के
इनकम के बढ़ाने के रास्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश की ओर से एक रिकमेंडेशन होती है। उसमें डायरेक्शन तो पंचायतें खुद इंडिपेंडेंट हैं, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद, पंचायत समिति के अपने यहाँ किस प्रकार की इनकम बढ़ाने में कौन सा वो चार्जेज लगा सकते हैं, कौन सा असेस लगा सकते हैं, कौन सी लाइसेंस, कौन सी फीस लगा सकते हैं। तो ऐसे सब चीजें पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। जैसे मानो किसी गांव के अंदर कोई पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर भी चार्ज लगा सकते हैं। कहीं मानो टावर लगे हुए हैं जो ये जो इसके होते हैं मोबाइल टावर्स होते हैं, वहाँ जमीनें हैं, उन जमीन का किराया उनसे ले सकते हैं। नॉर्मल फीस वैसे तय है उसकी 10,000 रुपये पर टावर तो पहले से तय है, लेकिन जमीन का जैसे वो किराया ले सकते हैं। कुछ वहाँ अपनी बिल्डिंग बना करके उसका कमर्शियल उपयोग वो कर सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के उनके पास मसौदे होते हैं, उसका वो और इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पंचायतों का चुनाव का जो विषय है कोर्ट में अभी उलझा हुआ है, लगता तो है मुझे कि जल्दी उसका कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा और निर्णय होने के बाद पंचायत चुनाव भी होंगे। लेकिन अगर उसमें देरी होती है तो ये सुझाव आया है कि वहाँ कुछ विलेज लेवल कमेटीज, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज, ब्लॉक लेवल कमेटीज ऐसी बना करके उनको एक परामर्श के रूप में उनसे परामर्श किया जाए और जो भी काम है उनके परामर्श से अधिकारी करेंगे तो एक संतुष्टि होगी। ग्राम सभा की मीटिंगें भी रेगुलर की जाए, ये सुझाव भी उसमें आए। देखिए, इस विषय में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी विभागों से बजट की चर्चाएं चल रही हैं और अभी तो काफ़ी और भी विभागों से बातचीत होनी है। हेल्थ के नाते से भी होनी है। आज सायंकाल एग्रीकल्चर के विषय को लेकर के भी है। इसी प्रकार से बाकी सब विषयों पर जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही कुछ तय कर पाएंगे कि किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। और बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बजट बनाने वाली जो कमेटी है, फाइनेंस के हमारे लोग हैं, उनके सुझाव आएंगे और फिर उसका रूप दिया जाएगा। इसलिए बजट जब पेश होगा उस समय सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक जानकारी आपको जो मुझे देनी है, अभी पिछले दिनों में स्कूलों में जो बच्चों की, खास करके 8वीं और 5वीं के बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें CBSE के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं। तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार 8वीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के नहीं लिए जाए। तो हमने तय किया कि 1 वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना 8वीं की ना 5वीं की, किसी की भी नहीं, ना CBSE की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से इस बार। वहीं सोनीपत पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि CM फ्लाइंग भी प्रदेश भर में छापेमारी कर कार्रवाई कर रही है। तो वहीं सोनीपत में हैफेड के गोदाम में गेहूं की बोरियों पर पानी डालने और नगर निगम घोटाले मामले में कहा कि मामले में जो भी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो एग्रीमेंट है वो भी इनके पक्ष में है, तो ये अब क्लियर हो चुका है कि जो इनका पक्ष है वो ठीक। अपने सत्यजीत कपूर हैं, हमारे विजिलेंस DGP हैं, और पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी है। चाहे कोई या हैपिड का मामला हो या दूसरा पुलिस महकमे का भी इंस्पेक्टर कैथल में, इस तरह की बहुत सी कार्रवाई हुई है। और मैं मानता हूँ कि जहाँ पे जो इस तरह के लोग दो से पानी डालने का या राशन के माल को सीधा नाले के डिपो में ना देकर अपने फ्लोर मिल पे बेचते हैं, एक अनेक हैं। और इस तरह की जो प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले नवंबर दिसंबर में दिया था राशन, जो केंद्र की तरफ से, प्रदेश तरफ से, और जहाँ भी इस तरह की बेकायदे हैबिट की बात हो, सबके खिलाफ कार्रवाई करी है और इस तरह के लोगों को किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा प्रदेश में। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, गुमराह कर रहे हैं नहीं। हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने विकास शुल्क की पर बात करते हुए कहा, जहां उन्होंने बोला कि विकास शुल्क के लिए चेयरमैन बजरंग गर्ग ने नाम पर कलेक्टर रेट पर विकास के नाम पर 5% शुल्क लगाने और गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की आम जनता पर भारी बोझ है, तो इससे जनता की जेब पर डाका डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीति, बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी से हरियाणा की जनता पहले ही बेहद दुखी है और ऊपर से सरकार नए नए नियम बनाकर भारी भरकम टैक्सों से बढ़ोतरी करके जनता को बेवजह परेशान कर रही है।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी पर विकास के नाम पर टैक्सों में भारी भरकम बढ़ोतरी करना ये निंदनीय कार्य है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता के अंदर बड़ा भारी रोष है। जब एक पुरानी प्रॉपर्टी लोगों ने सदियों पुरानी ले ली, वो कभी बेचने जाएगा तो उसके ऊपर रजिस्ट्री का जो कलेक्टर रेट है उसके ऊपर 5% टैक्स लगाकर प्रदेश सरकार ने आम जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। वहीं पंचकुला के जिला सचिवालय में आज सांसद रतनलाल कटारिया और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद रतनलाल कटारिया ने की। इस बैठक में पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि बैठक में 25 एजेंडों पर चर्चा की गई है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता। अभी 3 दिन बाद हो रही है बैठक, एक बार पीछे हो जाए सब। आप अधिकारी हैं। आज की इस बैठक में 25 एजेंडे थे, तो उन एजेंडों पे हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से और एलपीजी सिलेंडर्स की दृष्टि से और जो ये हमारे सड़कों के काम चल रहे हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो बातें बैठक के अंदर आती हैं, तो इस तरह से हर विषय के ऊपर जो है हमने गहराई तक जाकर उसका अध्ययन किया। आज की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति बनाने पर मैं आदरणीय श्री रतनलाल जी कटारिया